के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद। क्या कहेंगे इस पर, इंडिया गठबंधन पे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात का कोई अभी महत्व नहीं है। वो जो कहते हैं वो तो करते नहीं, इसलिए वो क्या करेंगे छोड़ दें। हम मानते हैं कि इस बार दिल्ली अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से विदाई करेगी। कांग्रेस की पहले विदाई हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को आशा है और इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन थमाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कह रहे हैं कि नरेश बलियान जैसे विधायकों को अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गुंडों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कानून व्यवस्था बीजेपी खराब कर रही है। नरेश बलियान एक्सटॉर्शन करता हुआ, नरेश बलियान सुपारी देता हुआ, गैंग वार करने वाले लोगों से सेटिंग करता हुआ, डील करता हुआ, पूरी ऑडियो चैट आ गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी का नेता ही अपराधी हो, अपराध का केस चल रहा हो, भ्रष्टाचार का, वो व्यक्ति तो अपराधियों को प्रोटेक्ट करेगा ही, तो वो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली समझ चुकी है कि जिस पार्टी का नेता और विधायक ही एक्सटॉर्शन करते हों, वो लोग अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी ने कहा है कि संभल की जो स्थितियां हैं वो राज्य सरकार और बीजेपी बिगाड़ी है, जानबूझकर आप ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं, इसके पीछे सरकार ही है। इसमें बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है। ये तो न्यायालय की जांच चल रही थी और वहाँ सो कॉल्ड जो भी लोग थे, वहाँ जो हिंसा पसंद लोग हैं, वो लोग अटैक किए उनके ऊपर। अगर समय से एक्शन नहीं लिया जाता तो जो भी न्यायालय के द्वारा जांच की टीम भेजी गई थी, सब वहाँ पे सबके मर्डर होते। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए हैं और बांग्लादेश की स्थितियां जो हैं, जहां हिंदुओं की इतनी स्थिति है, ये उसका एक साक्षात प्रमाण है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री, ये पूरी दुनिया में इस समय अगर सबसे मजबूत राज्य की छवि, सबसे मजबूत देश का भाव कहीं किसी ने पैदा किया तो नरेंद्र मोदी जी है। अब कांग्रेस एक परजीवी पार्टी, दूसरों के भरोसे थोड़ी मोड़ी खड़ी, अब इनकी बातों पे कोई तवज्जो करने वाला नहीं है। इस समय अभी जो 2-3 देशों की यात्रा किया, उन देशों ने, नाइजीरिया जैसे देश ने भी नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया। जरा कांग्रेस के लोग ढूंढ के माइक्रोस्कोप से दिखाएं कि उनके समय में किस प्रधानमंत्री को किस देश ने ऐसा सर्वोच्च सम्मान दिया हो। नरेंद्र मोदी जी इस देश के दिलों को जीत रहे हैं और दुनिया में शांति फैलाने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए कोई काम कर रहा है, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी। अभी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी ने कहा है कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि जनसंख्या ठीक रहना किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको 2:1 रेशियो में होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह से भारत का कल्याण चाहती है। उसकी योजनाएं देश की संस्कृति को सजाने के लिए, बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए वो जो भी बातें कही गई हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है और उनको समझने की ज़रूरत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मगर मुझे लगता है उसको ध्यान से समझें। जब भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी कुछ बोलते हैं तो देश के बेनिफिट के लिए कोई बड़ी बात होती है। जब आप बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, कैसे देखेंगे इसको? हथकंडे तो अरविंद केजरीवाल जी अपना रहे हैं। कल अपने ऊपर
बताए सबको कि मेरे ऊपर क्या छिड़क दिया, पता चला कि वो मिनरल वाटर था। कह रहे हैं घातक नहीं था इसलिए मैं बच गया। उन्होंने अपने ऊपर छिड़कने के लिए भी मिनरल वाटर कहीं से खरीदवाया था। देखो भाई, ये लोग बहुत नाटक करने वाले लोग हैं। मैं तो कहूँगा इस समय सुरक्षा व्यवस्था जरा सावधान रहे, इन लोगों की पूरी हरकतों पे नज़र रखे। ये भी हो सकता है कि अपनी गाड़ियों पे गोली वोली चलवा ले। तो ये इस समय इनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भी साजिश रच सकते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। और इसके साथ साथ क्योंकि दिल्ली की राजनीति जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है उतनी उतनी गर्माती चली जा रही है। कैमरा पर्सन आदित्य चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.